हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो आज मैं फुल लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने हमारा यह लेक्चर देख लिया गाइज तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो है जंतु हैं, ठीक है। और इनकी सरल स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो आप देख लीजिए, बिल्कुल ये है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। ये ऑरेलिया है गाइस, ऑरेलिया का मेडुसा है, और ये एडेम्सिया, ये देख रहे हैं बिल्कुल पॉलिप स्टेज है, एडेम्सिया है, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। तो सिलेंट्रेटा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए गाइस, जैसे हमने अपना अभी इसके पहले जो लेक्चर हम लेकर के आए थे पोरीफेरा आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, कितने पॉइंट टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको बताया अपने उस लेक्चर में। तो आज उसी तरीके से इस लेक्चर में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा। तो गाइस सबसे पहले निडेरिया, आप देख रहे हैं निडेरिया अथवा इसी का दूसरा नाम क्या है, सिलेंट्राटा, ठीक है। सिलेंट्राटा, निडेरिया और सिलेंट्रेटा। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले तो देखिए कि सिलेंट्रेटा जो है जो नेम है वो किसने दिया, और निडेरिया जो नेम है वो किसने दिया, ठीक है। बात हम बता दें आपको, जो सिलेंट्रेटा है गाइस, सिलेंट्रेटा जो नेम है ये किसने, ल्यूकार्ट ने दिया, ठीक है। किसने, ल्यूकार्ट ने दिया सिलेंट्रेटा। और जो निडेरिया शब्द है, निडेरिया गाइस, निडेरिया, ठीक है। तो ये जो निडेरिया शब्द है ये किसने दिया, हैस्चेक ने दिया। किसने, हैस्चेक ने दिया निडेरिया शब्द। और एक बात और यहाँ देखिए कि इसके अंतर्गत लगभग 10,000 स्पीसीज इसके अंतर्गत भी हैं। किसके अंतर्गत, सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया के अंतर्गत कितने स्पीसीज हैं गाइस, तो 10,000 स्पीसीज हैं इसमें, ठीक है। और आगे देखिए, गेव नेम निडेरिया, किसके कारण ये निडेरिया नाम दिया गया इसमें, किसके कारण, तो स्टिंगिंग सेल्स और अथवा निमेटोसिस्ट के कारण, ठीक है। गेव नेम निडेरिया, निडेरिया नाम ड्यू टू स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स के कारण इसका नाम निडेरिया दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट्स है कि इसमें रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब गाइज किसी भी प्लेन से इसे आप डिवाइड करें तो दो बराबर भागों में से क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अपने पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। देखिए इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है तो इसमें कहा जाता है, एक तो कौन सा प्लान इसमें देखने को मिलता है, ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान देखने को इसमें मिलता है। मैं आपको बता दूं ये होता क्या कि क्योंकि इसमें एनस एब्सेंट होता है, ओनली वन पोर होता है, वो क्या होता है, माउथ होता है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन मिले तो क्या कहते हैं, इसको ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं गाइस, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। किस लेवल का, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पोरीफेरा देखा था वहां कैसा था, सेलुलर लेवल का था, सेलुलर लेवल था, और यहां कैसा आ गया, टिश्यू लेवल का आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं और इसकी खास बात क्या है गाइस। और देखिए मैं इसलिए लेक्चर अभी लेकर के आ रहा हूं कि इसका जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जब प्रैक्टिस सेशन हो निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा, तो केवल और केवल प्रैक्टिस सेट हो गाइस, उसमें इंपॉर्टेंट प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हम शामिल करेंगे। और हर दिन जो है 9 बजे जैसे होता है शाम में, तो उसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन चलेगा 9 बजे, और इसका लेक्चर मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं, मोस्टली ये मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं गाइस, ये मैराइन होते हैं, लवड़ी जल में होते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ जो है स्वच्छ जलीय होते हैं, जैसे कौन, हाइड्रा गाइस। हाइड्रा कैसा होता है, स्वच्छ जलीय होता है। और मोस्टली ये कैसे होते हैं भाई, मोस्टली ये मैराइन वाटर में होते हैं। ऑल एक्वेटिक, सभी जलीय होते हैं, जलीय जल में भी कैसे मैराइन होते हैं, ऑल एक्वेटिक और फ्री लिविंग होते हैं। सम कमेंसालिज्म, कमेंसालिज्म शो करते हैं। कमेंसालिज्म का मतलब क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर दो स्पीसीज हैं तो एक स्पीसीज को तो दूसरी स्पीसीज से इसको फायदा होता है, ठीक है। इसकी एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से यहाँ फायदा होता है, इसको लाभ मिलता है। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है इसको ना तो लाभ मिलता है इससे, ना तो इसकी हानि होती है गाइस, ठीक है। तो +0 के रूप में आप दिखा सकते हैं। इस प्रकार का जो संबंध बनता है उसे कहते हैं कमेंसालिज्म। तो इसमें कमेंसालिज्म देखने को मिलता है। और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, समूह में भी हो सकते हैं, अथवा सॉलिटरी हो सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब क्या गाइस, ये एकल भी हो सकते हैं, एक सिंगल के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं, और कॉलोनी में भी मिल सकते हैं।
और देखिए अगली खास बात, कैविटी इसमें पाई जाती है, कैविटी गुहा पाई जाती है। तो उस गुहा को क्या कहते हैं, इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। सिलेंट्रेटा है तो सिलेंट्राट है भाई, अथवा इसी को कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। वहाँ पोरीफेरा में पैरागैस्ट्रिक देखा था, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, अब यहाँ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है गाइस। वहाँ स्पंजोसील नाम था, यहाँ देख लीजिए सिलेंट्रॉन है, ठीक है। वहाँ स्पंज की कैविटी थे स्पंजोसील, यहाँ सिलेंट्रेटा में है तो सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन अथवा इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जो कैविटी है, ठीक है, इसकी कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बात ये कि बॉडी वॉल इसका डिप्लोब्लास्टिक, मोस्टली कैसा होता है डिप्लोब्लास्टिक, और आपको दिखने को मिल जाएगा कहीं कहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि देखिए डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली, क्योंकि आउटर इक्टोडर्म और इनर जो है इंडोडर्म, आउटर इक्टोडर्म इनर इंडोडर्म, और बीच में जो होती है मीजोग्लिया होती है, जेली लाइक सबस्टांसेस। किस प्रकार की जेली लाइक सबस्टांसेस होती है, जिसे क्या कहते हैं गाइस, मीजोग्लिया कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। अब इसमें अगली खास बात क्या है उसको भी आप देख लीजिए गाइस। अगली खास बात, नो हेड अपेंडेजेस, इसमें हेड अपेंडेजेस नहीं मिलते हैं, अर्थात ये जो सिर है ना, इस सिर नहीं होता है, ये इसका अपेंडेजेस नहीं देखने को मिलते। नेम्स मीन्स इसका मतलब क्या है, नो हेड अपेंडेजेस का मतलब यह है इसमें ब्रेन नहीं होता है गाइस, ठीक है, नो ब्रेन। अथवा आप कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है इसमें गाइस, ठीक है। अब देखिए यहां पर ओरल एंड माउथ बियर टेंटिकल्स, इसका जो ओरल होता है ना, ओरल अथवा कह दीजिए माउथ की इसके ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं। क्या होते हैं, टेंटिकल्स। जैसे मान लीजिए कि मुंह हो गया, इसकी तरफ इधर टेंटिकल्स, इधर टेंटिकल्स, इधर टेंटिकल्स, इधर टेंटिकल्स, इधर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स होते हैं। हैविंग निमेटोब्लास्ट, और इसमें क्या उपस्थित होंगे, निमेटोब्लास्ट अथवा कह दीजिए नीडोब्लास्ट, ठीक है, नीडोब्लास्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ओरलिंड कह दीजिए, माउथ होता है इसका ओरलिंड, जो किसको धारण करता है, टेंटिकल्स को, जो इसके पास क्या होती है, निमेटोब्लास्ट अथवा नीडोब्लास्ट होती है, निमेटोब्लास्ट अथवा नीडोब्लास्ट, ठीक है। अब अगली खास बात, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, देख लीजिए यहीं पर आ गया, इसका मुख जो है टेंटिकल्स के द्वारा क्या होता है, सराउंड्स होता है, घिरा होता है, इसका मुख टेंटिकल्स के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है गाइस, ठीक है। अब यहां पर अगली खास बात देखिए, ओनली माउथ इज प्रेजेंट, केवल इसमें माउथ होता है गाइस, एनस इज एब्सेंट, एनस नहीं होता है, ओनली वन अपर्चर होता है इसके बॉडी में। इसी को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं गाइस, ठीक है, बॉडी सैक प्लान कहते हैं इसको। अब देखिए अगली खास बात क्या है यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स होती है। इसका मुख्य जो लक्षण है सिलेंट्रेटा का, निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स। जैसे मैंने आपको कोइनोसाइट सेल बताया था, स्पंज में बताया था, अर्थात पोरीफेरा में बताया था, कोइनोसाइट सेल्स उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसी तरीके से सिलेंट्रेटा का जो इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो क्या है, स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमेटोसिस्ट है गाइस, इसे आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हम अपने इस लेक्चर में पॉइंट टू द पॉइंट चलते हैं, नो बकवास, नो किसी प्रकार का कूड़ा कबाड़ा इसमें हम रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं उसी को हम सम्मिलित करते हैं। आपको कम मटेरियल में पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो देखिए अगली खास बात क्या है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। क्या कार्य है, फूड कैप्चर, भोजन को पकड़ना भैया, भोजन को पकड़ना, और डिफेंस अपनी क्या करना, सुरक्षा करना, रक्षा करना, एंड अटैचमेंट और किसी बेस से क्या करके ले जाना, जोड़ देना, अटैच कर देना, ठीक है। जंतु इसी की सहायता से जुड़ते भी हैं, इसी की सहायता से जो है अपनी सुरक्षा करते हैं, और इसी की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं गाइस, ठीक है, कैप्चर करते हैं। अब अगली बात देखिए यहाँ पर, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है गाइस, अथवा एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर अथवा एक्स्ट्रासेलुलर होता है यहाँ पर डाइजेशन, ठीक है। जबकि पोरीफेरम देखा था वो क्या था, इंट्रासेलुलर था, ठीक है। अब रिस्पायरेशन, अगली बात देखिए कि यहाँ का रिस्पायरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं भाई। देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो सेंस ऑर्गन है गाइज, क्या सेंस ऑर्गन जो है वो होता है स्टेटोसिस्ट, क्या होता है, स्टेटोसिस्ट, इसी को आप कह दीजिए टेंटाकुलोसिस्ट, क्या टेंटाकुलोसिस्ट
स्टेटोसिस्ट, टेंटाकुलोसिस्ट कह सकते हैं, और ऑसिली होती है, और क्या होती है, ऑल्फैक्टरी पिट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेंस आर्गन होते हैं गाइस, सेंस आर्गन होते हैं यहाँ पर। और अगली बात देखिए, इसमें और खास बात क्या है गाइस, उसको भी देख लेते हैं। सो टू लाइफ फॉर्म, ये जो है दो प्रकार के जीवन के दो रूप प्रदर्शित होते हैं इसमें सिलेंट्रेटा में। जीवन के इसके दो रूप दिखने को मिलते हैं। एक रूप होता है पॉलिप और दूसरा रूप होता है मेड्यूसा। तो पॉलिप और मेड्यूसा दो रूप यहां पर देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए, पॉलिप और दूसरा क्या है, मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा दो रूप हैं। जो पॉलिप है ये ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं। ये संरचना जो पॉलिप संरचना है ये ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल शेप की संरचना होती है, जो किसमें भाग लेती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। पॉलिप जो संरचना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, जबकि जो मेड्यूसा है ये सर्कुलर होती है और अथवा क्या कह सकते हैं, अम्ब्रेला लाइक होती है, छातक जैसी होती है, ठीक है। सर्कुलर एंड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड्यूसा गाइस, ठीक है। और ये टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें भाग लेता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था मैडम सेक्सी हैं, ये आप थोड़ा सा फार्मूला याद रखेंगे, क्या, मैडम सेक्सी हैं, ठीक है। मैडम सेक्सी का मतलब मेड्यूसा, मेड का मतलब मेड्यूसा, और सेक्स का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। और जो मेड्यूसा होता है ऑलवेज सॉलिटरी, एकल होता है, सॉलिटरी होता है। जबकि जो पॉलिप होता है ये देख लीजिए, मे बी सॉलिटरी अथवा कॉलोनियल, ये समूह में भी हो सकता है और सॉलिटरी एकल भी हो सकता है। अब यहाँ पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म देखने के कारण गाइस यहां पर इसको कहा जाता है डाइमॉर्फिज्म, ये प्रदर्शित करता है। डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब रूप, दो रूपता ये प्रदर्शित करता है सिलेंट्रेटा का जो जंतु है। सोज डाइमॉर्फिज्म गाइस, सोज क्या प्रदर्शित करता है, डाइमॉर्फिज्म। डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब रूप। क्यों, एक रूप पॉलिप हो गया, दूसरा रूप मेड्यूसा हो गया, तो डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है गाइस। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, मेड्यूसा से पॉलिप, फिर ऐसे चलता है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक से दूसरे में इसका जो है क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन, यहां मेटाजेनेसिस, अगर आपसे पूछ ले मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया किसमें देखने को मिलता है गाइस, ये क्वेश्चन बन चुका है, तो सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया। जिनमें ये सब प्रक्रिया देखने को मिलती है उसे क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस। आगे देखते हैं, आगे इसकी अगली खास बात क्या है गाइस, उसको भी देख लीजिए जरा यहां पर, ठीक है। एक यहां तो डाइमॉर्फिज्म बताया था, ये आ गया पॉलीमॉर्फिज्म गाइस। पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा हट कर आ गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा जंतु प्रदर्शित करता है, तो फाइसेलिया, जिसे पुर्तगालीज मैन ऑफ वार कहते हैं, ठीक है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ठीक है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं फाइसेलिया को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुर्तगाली का युद्धपोत कहा जाता है। तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म घटना देखने को मिलती है। अब इसमें जो लार्वल स्टेज होती है, दो लार्वल स्टेज होती है, एक तो प्लैनुला लार्वा होता है, एक इफाइरा लार्वा होता है गाइस। इसमें दो लार्वल स्टेज होती है, जैसे वहां मैंने स्पंज में बताया था एम्फीब्लास्टुला साइकॉन का और ल्यूकोसोलोनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलोनिया का कौन सा, पैरेनकाइमुला बताया था आपको। पैरेनकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला वहां दो थे, तो यहां पर भी दो हैं, एक तो प्लैनुला लार्वा और एक दूसरा है इफाइरा लार्वा। तो प्लैनुला लार्वा ओबिलिया में देखने को मिलता है, इफाइरा लार्वा ऑरेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। प्लैनुला लार्वा फ्री लिविंग होता है। इसके लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, ओपी, ठीक है, ओपी और एई, ओपी एई, ए से ऑरेलिया और ई का मतलब इफाइरा, ओ का मतलब ओबिला, पी मतलब प्लैनुला लार्वा, ठीक है। अब यहाँ डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट मतलब वही लार्वल स्टेज के द्वारा होता है, जो प्लैनुला और कौन सा, इफाइरा लार्वा के द्वारा होता है। तो दो यहाँ पर लार्वल स्टेज होती हैं। आगे चलते हैं गाइस, अगली इसकी खास बात क्या है उसको भी हम आपसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो रिप्रोडक्शन इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी स्टेज इसका भाग लेता है, पॉलिप। गाइस कौन सा फॉर्म भाग लेता है, पॉलिप फॉर्म भाग लेता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन जो है किसके द्वारा, गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और ये किसके थ्रू होता है, गैमीट फॉर्मेशन के निर्माण की प्रक्रिया, मेड्यूसा। तो मेड्यूसा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया प्रदर्शित होती है गाइस। अब कुछ यहाँ पर कुछ मेंबर में, कुछ सदस्यों में, सिलेंट्रेटा कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, जो कहलाती है कोरल। क्या कहलाते हैं, कोरल। तो एक प्रश्न ऐसा भी था ना, कोरल रीफ किसके द्वारा बनता है, किस संघ के, किस फाइलम के जंतुओं के द्वारा बनता है, तो सिलेंट्रेटा आप जानते हैं, ठीक है, कोरल रीफ।
अब यहाँ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं गाइज, देख लीजिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसके। तो चलिए क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, देख लीजिए गाइज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हम यहाँ इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं गाइज, ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा के आधार पर। तो इसके 3 क्लास हैं। कितने क्लास हैं गाइस? 3 क्लास हैं यहाँ पर। सिलेंट्रेटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ और तीसरा है एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, यहाँ 3 आप देख रहे हैं गाइस, ये हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ और एंथोजोआ 3 क्लास यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देख लीजिए जो हाइड्रोजोआ है इसमें बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा यहाँ पर डोमिनेंट दोनों स्टेज मिलती है। हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेज मिलती है, ठीक है, यहाँ पॉलिप और मेड्यूसा। अब इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजोआ के क्या है? ओबिलिया है, हाइड्रा है और फाइसेलिया, ठीक है। ओबिलिया, हाइड्रा और फाइसेलिया ये जो है एग्जाम्पल किसके हैं? हाइड्रोजोआ के अंतर्गत हैं। इनमें पॉलिप और मेड्यूसा कंडीशन मैंने बताया, ठीक है, हाइड्रोजोआ में। स्काइफोजोआ में देखिए मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। यहाँ पर कौन सा डोमिनेंट स्टेज होती है? मेड्यूसा डोमिनेंट स्टेज होती है। और इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया गाइस, ऑरेलिया। स्काइफोजोआ क्लास स्काइफोजोआ का है ऑरेलिया। अब ये क्वेश्चन बनेगा, मैंने बताया था कलकेरिया का, उस दिन पूछा था भी उदाहरण, ठीक है, कलकेरिया का। तो यहाँ पर भी ऐसे पूछेगा। ऑरेलिया को क्या नाम देते हैं? जेलीफिश। आप जानते हैं क्या कहते हैं? जेलीफिश। इसका लार्वा क्या होता है गाइस? इफाइरा लार्वा, एई मैंने बताया था। इसका लार्वा क्या है? इफाइरा लार्वा। अब यहाँ पर और अगली खास बात देख लीजिए, जो एंथोजोआ है गाइस, एंथोजोआ। एंथोजोआ की अगर हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए इसमें पॉलिप डोमिनेंट होता है। स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, एंथोजोआ में पॉलिप। और ये लार्जेस्ट क्लास होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, ऐसा ही प्रश्न उठा करके रखता है। लार्जेस्ट क्लास है एंथोजोआ यहाँ का, ठीक है, लार्जेस्ट क्लास है एंथोजोआ। इसमें कौन कौन शामिल है गई? गार्गोनिया हो गया, एडेम्सिया हो गया और पेनाटुला हो गया, पेनाटुला हो गया, कोरेलियम हो गया जिसे रेड कोरल कहते हैं, और मैट्रीडियम हो गया। क्या हो गया? मैट्रीडियम हो गया गाइस। तो चलते हैं आगे, इसमें और क्या खास बातें हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं गाइस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक है यहाँ पर, ट्रिक है तो उसको देख लीजिए। जैसे वही तीनों क्लास कैसे याद होंगे, तो सीलू हैदर के स्काई का अंत हो गया। सीलू हैदर के स्काई का अंत हो गया का मतलब सीलू का मतलब सिलेंट्रेटा, हैदर का मतलब हाइड्रोजोआ, स्काई का मतलब स्काइफोजोआ, अंत का मतलब एंथोजोआ। ये तीनों क्लास हैं गाइस, ठीक है। और ये ट्रिक तो मैं बताया था सेक्सी मैडम। तो अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? मेड्यूसा के द्वारा। मैडम का मतलब मेड्यूसा के थ्रू होता है गाइस। तो इस प्रकार का जो लेक्चर है हमारा जो चल रहा है सेशन गाइस, आप सबको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ, ठीक है। अभी हमारी इसी लेक्चर का शाम को जो है 9 बजे इसका होने वाला है बिल्कुल जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है गाइस। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।